भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरी दुनिया उनकी है, उनकी बनाई हुई है, वो इसके मालिक है। तो फिर इंसान क्यों अपने आप को मालिक मान लेता है? इंसान क्यों अपने घर का मालिक खुद को समझता है, जबकि वो तो अपने शरीर का मालिक नहीं है? बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ। जिस जिंदगी को हम अपना मान रहे हैं वो जिंदगी भी हमारी नहीं है, क्योंकि ये जो सांसें हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, वो सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। कब धोखा दे जाए हमें नहीं मालूम, कब हम सोते के सोते रह जाए, कब हम घर से बाहर निकले और एक्सीडेंट हो जाए, कब हमें क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए ना, वो भी हमें नहीं मालूम था। क्योंकि हम जिस जगह पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, जिस समय हम पैदा होते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं, कुछ भी हमने तो डिसाइड नहीं किया। कोई भी डिसाइड नहीं करता। अगर कोई राजा के घर पैदा हो रहा है, किसी अमीर के घर पैदा हो रहा है, तो वो हमने डिसाइड नहीं किया है, वो सब भगवान डिसाइड करते हैं। तो फिर हम कौन होते हैं अपने लिए सोचने वाले? आज लोग कहते हैं गोल्स बनाओ, प्लानिंग करो। क्या प्लानिंग करोगे? क्या गोल्स बनाओगे? इंसान के सोचने से अगर होता तो इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले का काम है। ऐसे कितने रंग हैं जो राजा हो गए अपने कर्मों से। कर्म अच्छे करते जाओ, गलत मत करो। गलत करके आज खुश हो जाओगे, 4 दिन खुश रह लोगे, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाओगे। बुढ़ापा सबका आना है। बुढ़ापा उसी का अच्छा बीतता है जिसने जवानी में अच्छे कर्म किए होते। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कौन है जिनका कल बहुत बुरा था, पर उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया था, खुद बुरा झेला था। तो जिन लोगों का कल बहुत बुरा था आज उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि तब भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि बुरे समय में आप बुरा कर्म करते हो या अच्छे कर्म करते हो। तो जो इंसान बुरे समय में भी अच्छे कर्म करता जाता है उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल है भगवान श्री राम। उनके जीवन में 14 साल का वनवास आया, वो उनका बुरा समय था, पर उस समय भी उन्होंने अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा, पिता की आज्ञा का पालन किया। बुरा समय आया, ठीक है, वनवास ही तो आया, मैं जाऊंगा। अगर वो गुस्से में अपने पिता से लड़ जाते कि अरे ये तो मेरा हक है, मैं क्यों छोड़ू भरत के लिए, तो वो गलत हो जाता। तो बुरे समय में भी अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान राम ने कभी ये नहीं माना कि मैं जंगल जा रहा हूं, वो तो कह रहे हैं मैं जंगल का राजा बन गया। तो जो इंसान अपने बुरे समय में भी खुशियां ढूंढ ले और अच्छे कर्म करता जाए, उसमें भी भगवान की मर्जी मान ले, तो कुछ भी बुरा नहीं है। कोई भी दिन बुरा नहीं है। वो 14 साल वनवास के भी बुरे नहीं थे, उसमें भी बहुत अच्छाइयाँ थी। क्योंकि अगर राम कभी भी वनवास नहीं जाते तो रावण का वध ही नहीं होता। रावण का वध होना जरूरी था ना, तो इसीलिए भगवान राम के जीवन में वनवास आया। तो हमारी लाइफ में जो भी होता है हमारी मर्जी से तो कुछ होता ही नहीं है, पर हम ये समझ लेते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से हो रहा है, हमने ये लाइन चुनी है, हमें यहाँ तक जाना है। नहीं, आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। आप जिस घर में पैदा हुए हो वो भी आपने डिसाइड नहीं किया। इंसान कुछ भी डिसाइड नहीं करता। सूरज का उगना और सूरज का डूबना भी इंसान थोड़ा नहीं डिसाइड करता है। सूरज अपने टाइम पर उगता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सर्दियां जिस मौसम में आनी है वो उसी मौसम में आएंगी। तो प्रकृति को, कुदरत को कोई नहीं बदल सकता, और कुदरत यही है। सफलता भी कुदरत की तरह है, अपने टाइम पर ही मिलेगी। पेड़ को जब बड़ा होना है वो तभी होगा, आप पानी कितना भी डाल लो। एक इंसान रोज मेहनत कर रहा है फिर भी इतना नहीं कमा पा रहा कि आराम से बैठ के खा ले। एक तरफ दूसरा इंसान है जो कुछ घंटों में इतना कमा लेता है कि वो सारी जिंदगी बैठ के खा सकता है। ये क्या है? कुदरत है। कर्म सब कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर सबको फल अपनी मर्जी के अनुसार नहीं मिल रहा। कितने राजा हैं जो रंक हो जाते हैं, और कितने रंक हैं जो राजा हो जाते हैं। एक ही फील्ड में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, पर सब एक जैसे नहीं होते हैं। सभी अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, सभी बेस्ट चाहते हैं। आज के समय में तो कोई भी बुरा चाहता ही नहीं है, सब बहुत अच्छा चाहते हैं। गरीब से गरीब भी चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचाइयां छुए, पर सबके बच्चे तो ऊंची लेवल पे नहीं पहुंच जाते ना।
सबके बच्चे तो सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते, कुछ के बच्चे असफल रह जाते हैं, कुछ के बहुत सफल हो जाते हैं, इतना कि किसी ने कल्पना नहीं की होती। आज जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम सुनते हैं वो कौन है, जिनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा। तो इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, क्योंकि सबको बनाने वाला तो भगवान ही है, और भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई क्वालिटी दी है। कोई भी खराब नहीं है और कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट हो जाएगा तो वो भगवान नहीं हो जाएगा। भगवान इस पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं, और आज कौन है जो पूरी दुनिया को संभाल रहा है, पूरे ब्रह्मांड को। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ। आज जिन लोगों को अहंकार है किसी भी बात का, चाहे वो अपनी खूबसूरती हो, अपना प्रोफेशन हो, अपना पैसा हो, अपना घर हो, कोई भी चीज़ हो, किस बात का घमंड करते हो? जितनी भी चीज़ें हैं ना तुम्हारे पास लिमिटेड है, भगवान के पास तो सब कुछ है। ये दुनिया पूरी भगवान की है। जिस ज़मीन पर तुम्हारा घर बना हुआ वो ज़मीन भी भगवान की है। फिर घमंड किस चीज़ का? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, फिर क्यों घमंड करना?